मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हम आज पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स होते क्या है और ये केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, हमें पता है कि साइंस की एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री के हम अंदर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस के बारे में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल के कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनाती है या कोई दूसरा चीज़ बनाती है तो उसको क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब केमिकल रिएक्शन की हम मिसाल देते हैं तो मिसाल के तौर पर हम अपने घरों में चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर हम बहुत सी चीज़ें मिक्स करते हैं। यानी इसके अंदर पानी होता है, नमक, या कोई शुगर की चाय पीता है तो ये उसके बाद चाय पत्ती वगैरह मिल्क, ये सारी चीज़ें क्या होती है वहाँ पे ऐड होने के बाद सबसे आखिर में हमारे पास क्या बनती है, चाय बनती है। तो चाय हमारे पास क्या हो गई, बनती है, मतलब प्रोसेस के ज़रिए से, तो उसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, दो टाइप्स होती है, एक को रिएक्टेंट और एक को प्रोडक्ट कहा जाता है। जो चीज़ें हम आपस में मिलाने के बाद कोई एक चीज़ बनाते हैं, मिसाल के तौर बहुत सी चीज़ों को हमने क्या किया था, आपस में मिलाया था, तो इनको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, दो होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं, सही है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट बना है या नहीं, तो मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट अगर बन जाता है तो हमारे पास उसके कुछ निशानियाँ होती है, जैसा कि उसके अंदर हीट प्रोवाइड होता है, उसका एक कलर चेंज होता है, सही है। तो ऐसे कुछ होते हैं जिसकी वजह से हम उसको पहचानते हैं। तो स्टूडेंट, हमने ये केमिकल रिएक्शन के बारे में हम स्टडी किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, सही है। तो ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वहाँ से रिमूव होना, मतलब रिमूव होने की वजह से उसके ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, सही है। हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हमें समझना है कि उसके ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब हमारे पास आ जाता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का गेन होना, सही है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये जो एक और डिवाइड में आप लोगों को करता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना, सही है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। अब हम आ जाते हैं रेडॉक्स। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है तो उनको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन।